हेलो। सेकंड स्टैंडर्ड सब्जेक्ट इंग्लिश रिवीजन ऑफ S7। उसमें प्रीवियस वीडियो में हमने राइट आंसर इन वन सेंटेंस किए थे। फिर है क्वेश्चन 3A, डू एस डायरेक्टेड। डू एस डायरेक्टेड मीन्स जैसा कहा गया है वैसा आपको करना है। इधर आपको कोई भी वीक के नाम लिखने हैं। हेडिंग है राइट नेम्स ऑफ द डेज ऑफ द वीक, यानी कि इधर आपको वीक में जो दिन आते हैं उन दिनों के नाम आपको लर्न करने हैं। कितने आते हैं वीक में दिन? 7। फर्स्ट है संडे, सेकंड मंडे, थर्ड ट्यूसडे, फोर्थ वेनसडे, 5 थर्सडे, 6 फ्राइडे एंड 7 सैटरडे। ये 7 डेज के नाम आपको लर्न करने हैं। उसके बाद है करेक्ट दिस सेंटेंस, यानी कि नीचे ये फर्स्ट सेंटेंस और ये सेकंड सेंटेंस, ये लिखने में कहीं पर कुछ गलती है। तो वो क्या गलती है वो आपको क्या करना है? ढूंढना है, फिर वो करेक्ट करना है। तो फर्स्ट सेंटेंस में लिखा है आई मेट अ जिराफ। तो हम जानते हैं कि हम कभी भी अगर पहला लेटर लिखेंगे तो वो कैसा लिखेंगे? कैपिटल। तो इधर कैपिटल है नहीं है, तो हमको क्या करना है? पहला लेटर कैपिटल लिखेंगे, फिर लिखेंगे मेट अ जिराफ। मेट अ जिराफ, फिर पीछे फुल स्टॉप है इधर नहीं है, तो इधर हम क्या करेंगे? पीछे फुल स्टॉप। फिर सेकंड सेंटेंस आई लुक ऑफुल। तो इधर भी सेम वैसा ही है, आई जो है वो कैपिटल है नहीं है, तो हम क्या करेंगे? आई को कैपिटल। फिर लुक ऑफुल, लुक ऑफुल, इधर फुल स्टॉप है नहीं है, तो हम इधर क्या करेंगे? फुल स्टॉप करेंगे। तो आई लुक ऑफुल, दोनों में पहला लेटर कैपिटल, लास्ट में फुल स्टॉप। फिर है 3 कंप्लीट द सेंटेंसेस। इधर एनिमल्स हैं और इधर एक्शंस है। अब एनिमल है इधर अ बटरफ्लाई, तो बटरफ्लाई क्या एक्शन करता है? बटरफ्लाई करता है फ्लाई करने का एक्शन। तो बटरफ्लाई कैन फ्लाई, बटरफ्लाई कैन फ्लाई, तो बटरफ्लाई उड़ सकता है। अ मैना, अ मैना क्या कर सकती है? कैन सिंग, यानी कि मैना गा सकती है। अ फिश, फिश कौन सा एक्शन करती है? कैन रिगल, रिगल यानी कि फिश जैसे चलती है ना ऐसे आगे पीछे, उसको कहते हैं रिगल। तो अ फिश कैन रिगल। उसके बाद है एन एलिफेंट, तो एलिफेंट क्या कर सकता है? कैन रेज इट्स ट्रंक, यानी कि वो अपनी ट्रंक को उठा सकता है। फिर है डैश कैन हॉप, तो हॉप कौन कर सकता है? कांगारू, तो हम लिखेंगे अ कांगारू। फिर यू, आपको क्या है? आप क्या कर सकते हो? तो कैन राइट, कैन डांस, कैन स्पीक, है ना। तो ये थी हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट द सेंटेंस। ये एक है और दूसरा भी है, ये भी है, कंप्लीट द सेंटेंस के अंदर ही आता है। इसमें ये वाले, इसमें से कोई भी एक आंसर सिलेक्ट करके आपको ये सारी ब्लैंक में आंसर लिखना है, जो जिसमें आएगा उसमें। इसमें आपको पिक्चर नहीं दिए जाएंगे, सिर्फ ऑप्शन में से देखकर और थोड़ा सोचकर आपको लिखना होगा। तो पहला ऑप्शन है इसमें, वो कौन सा है? इन,
ऑन, इन यानी कि अंदर, जैसे पेंसिल, इरेजर वो सब कहाँ होती है? आपके पाउच के इनसाइड, इनसाइड यानी कि अंदर, है ना। पेंसिल कहाँ होती है? आपके पाउच के अंदर, या वो अंदर जो होता है ना उसको बोला है इन। जैसे कि आपकी बुक्स वो भी कहाँ होती है? बैग के अंदर, है ना। तो वो अंदर इन कहलाता है, आई एन वाला। फिर ऑन, ऑन यानी कि ऊपर। फ्लावर वास कहाँ होता है? हम जो घर में शो पीस रखते हैं ना, फ्लावर पॉट, वो कहाँ होता है? टेबल के ऊपर होता है, तो उसको कहा जाता है ऑन, ओ एन। फिर है अंडर, अंडर। अब अंडर क्या होता है? जैसे कि ये एक टेबल है, उसके ऐसे 4 पहिए हैं, अगर उसके ऐसे अंदर कैट बैठी है तो ये क्या होता है? उसके अंडर बैठी। तो ये हो गया अंडर, है ना। फिर अगर और एक एग्जांपल लूँ तो जैसे कि ये एक ट्री है, तो ट्री के अंदर में इधर अगर कोई बैठता है, आप या मैं या कोई भी काऊ, या तो इसको भी बोलते हैं अंडर, क्योंकि ये जो ट्री का छांव है ना, तो वो ट्री के अंडर में बैठा है, ऐसा। ठीक है। और ये है एक बॉक्स, अगर उसके अंदर आपके कुछ खिलौने हैं तो ये है, खिलौने कहाँ है? बॉक्स के अंदर, है ना। फिर ये रही टेबल, अगर उसके ऊपर कोई फ्लावर पॉट है तो वो क्या होता है? किसके ऊपर है? टेबल के ऊपर, तो ऑन द टेबल। अब अंडर भी देख लिया। बिहाइंड, फिर जैसे कि ये कोई दरवाज़ा है ना, आधा खुला हुआ ऐसा, तो दरवाजे के पीछे ऐसे होते हैं बिहाइंड, यानी कि पीछे, है ना। आप अपनी मम्मी के पीछे खड़े रह जाओ तो आप कहाँ हो? बिहाइंड योर मम्मा। फिर उधर मम्मी के पीछे ऐसे खड़े रहकर ऐसे झांकोगे तो पता चलेगा ना कि आप तो अपनी मम्मी के पीछे हो, बिहाइंड हो। फिर है ओवर, उसके लिए जैसे आसमान में प्लेन जाता है वो ओवर होता है, ठीक है। फिर कोई रिवर होती है, उसके ऊपर ब्रिज, तो कोई अगर बर्ड फ्लाई करेगा तो वो रिवर और ब्रिज के ओवर, रिवर के ऊपर से वो ब्रिज के नीचे से फ्लाई करता है, तो वो ऐसा कहलाता है ओवर। ठीक है। अब ब्लैंक स्टार्ट करें। द केट इज जंपिंग डैश द वॉल। तो हम जो ब्लैंक है उसमें क्या लिखेंगे? द केट इज जंपिंग वॉल। तो वॉल यानी कि दीवार, दीवार के ऊपर से कैट ने क्या किया? जंप किया ऊपर से, यानी कि ओवर। द केट इज डैश द बॉक्स। अब बॉक्स है तो बॉक्स के इन ही होगी, अंदर, है ना। द केट इज डैश द डोर। अब डोर है तो डोर के पीछे, केट कहाँ है? डोर के पीछे, यानी कि बिहाइंड। द केट इज डैश द स्टूल। स्टूल हो, टेबल हो, उसके अंडर में कैट बैठी है। द केट इज डैश द सूटकेस। कैट जो है वो सूटकेस, बाहर घूमने जाते हैं तो जो सूटकेस लेके जाते हैं ना, वो सूटकेस, तो कैट कहाँ है? सूटकेस के ऊपर। फिर उसके बाद है लास्ट एक्सरसाइज, रीअरेंज वर्ड्स टू फ्रेम सेंटेंस। ये जो फर्स्ट और ये सेकंड, उसमें वर्ड्स कुछ आगे पीछे दिए हैं, है ना। जैसे कि अगर आप ये बोलो कि माई नेम इज ज्योति, ये सही सेंटेंस है, पर मैं ऐसे करूँ, पहले इज लिख दूँ, फिर बाद में नेम लिखूँ, फिर ज्योति लिखूँ और फिर माई लिखूँ, तो ये मैंने उल्टा सुल्टा लिख दिया है। अब आपको उसको सही से लिखना है। कैसे लिखोगे? माई नेम इज ज्योति। और एक एग्जाम्पल दूं तो जैसे कि CAT केट होता है, पर मैं ऐसा लिखूं ATC, उसको आप सही करके लिखो तो आप क्या लिखोगे? पहले C लिखोगे, फिर A, फिर T, तो CAT कैट, है ना। सही किया ना। वैसे ही इधर ये फर्स्ट में है किंग, फिर आई, मस्ट, द, टेल,
तो हम पहले लिखेंगे आई मस्ट टेल द किंग, यानी कि मैं किंग को जरूर बताऊंगा। फिर है लिव्स हियर द किंग, तो होगा द किंग लिव्स हियर, यानी कि इधर किंग रहता है। ये थी हमारी एक्सरसाइज, अच्छे से लर्न करिएगा और लिखिएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।